हेलो एवरीवन। आज हम शुरू करने वाले हैं अपना टॉपिक इंटरलॉकिंग ऑफ रिले। हम कैसे करते हैं, दो रिले को इंटरलॉक कैसे किया जाता है। इसका मतलब है कि जब एक रिले वर्क करे तो दूसरी में चाहे कुछ भी छेड़छाड़ हो या ओपन करें, फर्स्ट पर कोई इम्पैक्ट ना हो और सेकंड स्टार्ट ना हो। एक वक्त पर एक रिले चलाने के लिए हम दोनों रिले को इंटरलॉक करते हैं। और अब देख लेते हैं हमने अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट के लिए क्या क्या कंपोनेंट सेलेक्ट किए हैं, इसमें क्या क्या कंपोनेंट रिक्वायर्ड है। फर्स्ट आता है हमारा इमरजेंसी बटन। इमरजेंसी बटन यूज़ होता है पूरे ही सिस्टम को एक साथ रोकने के लिए, चाहे कुछ भी ओपन हो या चल रहा हो काम को बीच में ही रोकने के लिए इमरजेंसी बटन को यूज़ किया जाता है। ये है हमारा मास्टर स्टॉप इमरजेंसी बटन जो हमने यूज़ किया अपने इलेक्ट्रिकल सर्किट में सबसे फर्स्ट, पूरे प्रोग्राम के सबसे पहले। उसके बाद आते हैं हमारे पुश बटन फॉर स्टार्ट एंड स्टॉप। हमने यूज़ किए हैं हर रिले के लिए। पहली रिले के लिए स्टॉप बटन देन स्टार्ट बटन, सेकंड रिले के लिए स्टॉप बटन देन स्टार्ट बटन। हमने यहाँ पर फिर आता है NO एंड NC एलिमेंट। NO होता है जो नॉर्मली ओपन रहते हैं एलिमेंट्स, और NC होते हैं जो नॉर्मली क्लोज्ड होते हैं, जो हम रिले में यूज़ करने वाले हैं। रिले के अंदर हमारे पास NO और NC एलिमेंट्स होते हैं। जैसे कि इस साइड 9 नंबर एलिमेंट कनेक्टेड है फर्स्ट नंबर से, दैट मीन्स फर्स्ट हमारा होता है NC एलिमेंट जो नॉर्मली क्लोज्ड होता है, और 5 होता है नॉर्मली ओपन, एंड 9 हमारा कॉमन एलिमेंट। हमने यूज़ किए हैं NO और NC एलिमेंट फॉर द वर्किंग ऑफ कंट्रोल रिलेज, एंड हम यूज़ करने वाले हैं दो कंट्रोल रिले जिस पे हमारा पूरा प्रोग्राम वर्क होगा। दो LED लैम्प्स हमने इस एग्जांपल में यूज़ किया, ग्रीन लैम्प एंड रेड लैम्प। हम चाहें तो लैंप्स की जगह यूज़ कर सकते हैं किसी और कलर के बल्ब का, या हो सकता है कोई सोलेनॉइड वाल्व, या फिर मोटर वर्क कराना हो तो कॉन्टैक्टर्स। हमने एग्जांपल को सिंपल रखने के लिए यूज़ किए दो बल्ब, ग्रीन एंड रेड। ग्रीन बल्ब हमारे फर्स्ट कंट्रोल रिले के लिए एंड सेकंड बल्ब हमारे सेकंड कंट्रोल रिले के लिए। तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा प्रोग्राम। तो ये कैसे वर्क करने वाला है, इन सब एलिमेंट्स को यूज़ करके हम इंटरलॉकिंग कैसे करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं इंटरलॉकिंग। हमने दो एंड्स पर दिए हैं पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 24 वोल्ट DC सप्लाई। एक साइड है 24 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस दैट इज़ वोल्टेज, एक साइड है हमारा ज़ीरो और न्यूट्रल वोल्टेज। फर्स्ट करंट हमारा आता है मास्टर स्टॉप इमरजेंसी बटन से जो नॉर्मली क्लोज्ड होता है। इसका मतलब जब हम उसे प्रेस नहीं करेंगे तो करंट ईजिली उसके अंदर से फ्लो हो सकता है। बटन प्रेस करने पर करंट का फ्लो रुक जाएगा जिससे हमारा पूरा सिस्टम बंद हो जाता है। ये हमारे इमरजेंसी बटन का वर्क होता है। इमरजेंसी बटन नॉर्मली क्लोज टाइप का है, तो अभी जब ये प्रेस नहीं होगा तो करंट यहाँ से डायरेक्टली फ्लो हो जाएगा और नीचे आ जाएगा। बात करते हैं फर्स्ट ब्रांच की। हमने यहाँ पर दो ब्रांच ली हैं दो रिले के लिए। फर्स्ट ब्रांच आती है हमारा स्टॉप बटन, ये भी NC टाइप का है। जब तक मैं बटन को प्रेस नहीं करूँगा हमारा सिस्टम वर्क करता रहेगा, चलता रहेगा। इसके बाद आता है स्टार्ट बटन। जैसे स्टार्ट बटन को प्रेस किया जाएगा तो सिस्टम हमारा चलेगा, यहाँ से वर्क फ्लो हो जाएगा। ये NC एलिमेंट ये प्रेस हो जाएगा एंड सिस्टम यहाँ से यहाँ करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, यहाँ से यहाँ पर। ये स्टार्ट बटन है हमारा फॉर रिले फर्स्ट। इसे स्टार्ट करते ही करंट नीचे आता है, और जो कंट्रोल रिले ने कनेक्शंस किए हैं 1 के साथ, जो होता है नॉर्मली क्लोज्ड कंपोनेंट ऑफ रिले। रिले जब तक नॉर्मली क्लोज रहेगा यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर हमने कनेक्शन दिए हैं नॉर्मली क्लोज में, मतलब फर्स्ट नंबर के एलिमेंट में। हमने 5 में नहीं दिए, हमने 1 में दिए हैं। यहाँ से करंट फ्लो होकर डायरेक्टली इस कंट्रोल रिले फर्स्ट को एक्टिवेट कर देगा, एंड इसके एक्टिवेट होते ही हमारा जो 9 से 1 नॉर्मली क्लोज में कनेक्टेड था, ये 9 से 5 में कनेक्ट हो जाएगा एंड करंट इस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगा। बटन हमने एक बार प्रेस किया था, ये वापस आने से यहाँ कनेक्शन रुक जाएगा, एंड क्योंकि हमारी कंट्रोल रिले 1 एक्टिवेटेड है, ये नॉर्मली ओपन कंपोनेंट अब नॉर्मली क्लोज हो जाता है। 9 से 5 करंट फ्लो होना शुरू होता है, और इस कंट्रोल रिले की वजह से हमारे ग्रीन LED शो होगी। NO एलिमेंट ये कनेक्टेड था अब NC से जो नॉर्मली क्लोज था 9 to 5 में। इसकी वजह से यहाँ कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, हमारी रेड लाइट कभी शो नहीं होगी, यहाँ से करंट फ्लो नहीं होता। ये 9 to 1 हमने कनेक्शन दिए हैं नॉर्मली क्लोज में, बट यहाँ पर नॉर्मली ओपन 9 to 5 एलिमेंट कनेक्टेड है हमारी कंट्रोल रिले एक्टिवेट होने के बाद। यही सेम काम होता है अगर हम इसे स्टॉप कर देते हैं, यहाँ से करंट फ्लो होना बंद होगा और 9 to 1 एलिमेंट वापस कनेक्ट हो जाएगा NO एलिमेंट में, एंड करंट आना शुरू होगा इसके अंदर कंट्रोल रिले 2 के अंदर। एंड जैसे ही ये हमारी कंट्रोल रिले एक्टिवेट होती है, इसके साथ भी सेम काम होगा, एंड ये यूज़ होता है हमारा लैचिंग के लिए। इसके अंदर होल्डिंग के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे बटन हमने रिलीज़ किया तो यहाँ से कनेक्शन बंद हो जाएगा,
बटन रिलीज़ होते ही कनेक्शन बंद हो जाता है और दूसरी साइड से करंट फ्लो होना शुरू होता है हमारी कंट्रोल रिले एक्टिवेट होने के बाद 9 to 5 में। अभी करंट यहाँ से आएगा इस रास्ते से, यहाँ जाते हुए 9 to 1 ये कनेक्टेड है, क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं कंट्रोल रिले एक्टिवेट नहीं है। हमने स्टॉप बटन किया, कंट्रोल रिले डीएक्टिवेट हो जाने के बाद हमारा एन और एल से एलिमेंट अपने नॉर्मल पोजीशन में आ जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा और हमारी कंट्रोल रिले 2 एक्टिवेट हो जाएगी एंड रेड कलर की एलईडी यहाँ पर शो होती है अब ग्रीन एलईडी बंद होने के बाद। सो इस एग्जांपल में हमने देखा रेड एलईडी और ग्रीन एलईडी 1 by 1 एक्टिवेट होती हैं। दोनों एक साथ एक्टिवेट नहीं हो सकती क्योंकि हमने कंट्रोल रिले 1 और 2 की इंटरलॉकिंग के बाद इन्हें प्रेस किया था। यह है हमारा सिंपल डायग्राम फॉर द इंटरलॉकिंग ऑफ 2 रिलेज। हमने 2 कंट्रोल रिले की इंटरलॉकिंग की इस सिंपल एग्जांपल में यूजिंग दीज 5 एलिमेंट्स। अब चलते हैं इसके सर्किट डायग्राम पे। अगर हम पीएलसी डायग्राम बनाते हैं, पीएलसी कनेक्शंस इंटरलॉकिंग के किस तरह हो सकते हैं। हमारा पीएलसी सर्किट कुछ इस तरह का होता है। हमारे पीएलसी बोर्ड के ऊपर पहले पावर सप्लाई यूज़ होती है, उसके बाद सीपीयू एंड देन कुछ स्लॉट्स होते हैं जिसके अंदर हम इनपुट एंड आउटपुट स्लॉट्स लगाते हैं। यह होता है हमारा पीएलसी बेस। पीएलसी बेस के ऊपर एक्सटेंशन एरिया कह सकते हो उसे, जहाँ पर हम एक्सटेंशन बोर्ड एक और यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारा पावर सप्लाई, सीपीयू एंड इनपुट एंड आउटपुट सीरीज चिप्स, जिसमें से हम यहाँ एग्जांपल में शो करते हैं एक इनपुट चिप, एक आउटपुट चिप। बाय डिफ़ॉल्ट बाय द मैन्युफैक्चरर इन चिप्स का कुछ नाम दिया जाता है। हमारे इनपुट चिप का लेबल होता है एक्स एंड आउटपुट चिप का लेबल होता है वाई। अब सिंपल कनेक्शन करते हैं। इनके ऊपर कुछ एड्रेसिंग होती है इनपुट चिप और आउटपुट चिप में 0 to F। हमारी यह हेक्साडेसिमल एड्रेसिंग है इन चिप्स के ऊपर और चिप्स लगी है हमारे बोर्ड नंबर 01। फॉर एग्जांपल हमने हमारे बोर्ड पर देखा 0, 1, 2, 3 इस तरह के कुछ एड्रेसिंग शो है। ये होते हैं स्लॉट नंबर्स। हमारे स्लॉट नंबर के ऊपर इनपुट और आउटपुट हमारे जो भी चिप्स होती हैं वो स्टार्ट होती हैं 0 से। हमारे ये पावर सोर्स एंड सीपीयू काउंट नहीं होते हमारे स्लॉट नंबर में। स्लॉट नंबर शुरू होते हैं आईओ चिप्स से, इनपुट आउटपुट चिप्स। फर्स्ट एक्स के किसी भी एलिमेंट में हमने किसी इनपुट को दिया, हमेशा ये नॉर्मली ओपन रहते हैं। पीएलसी में हम यूज़ करते हैं लैडर लॉजिक, जिसमें हम कभी भी इनपुट और आउटपुट के एनसी और एनओ एलिमेंट को इंटरचेंज कर सकते हैं। सो पीएलसी सर्किट में हमेशा एनओ एलिमेंट आता है जो नॉर्मली ओपन रहेगा। सो हमें सिर्फ ध्यान देना है हमारे पास इनपुट और आउटपुट कौन से हैं। इनपुट सिस्टम में फर्स्ट हमने यूज़ किया 0 एड्रेस पे हमने डाला एक पुश बटन, स्टार्ट बटन, फिर फिर स्टॉप बटन, देन स्टार्ट बटन एंड स्टॉप बटन एंड इमरजेंसी बटन इन द एंड, हमारे सिस्टम को रोकने के लिए। हमारे पास पीएलसी सर्किट में 2 तरह के कनेक्शंस हम क्रिएट करते हैं, सिंक एंड सोर्स। ये हमारा सिंक टाइप है। सिंक टाइप प्रोग्रामिंग में हम क्या करते हैं, इस सर्किट के अंदर कॉमन एलिमेंट जो हमारे होते हैं इनपुट और आउटपुट के, वो कनेक्टेड होता है पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी। पॉजिटिव की साइड हमारा कनेक्ट होता है कॉमन, दोनों में इनपुट हो या आउटपुट हो, दोनों की पॉजिटिव कनेक्ट होती है हमारे कॉमन में एंड नेगेटिव पे पूरा सिस्टम चलता है। नेगेटिव होती है हमारी एड्रेस बिट्स। एक इनपुट लिया हमने ये स्टार्ट बटन, ये गया 0 में। ऐसे ही आउटपुट हमारे आए 0, 1, 2, 3 इन एड्रेसेस में। 0 आया, 0 पोर्ट पर हमने ग्रीन लाइट, 1 पोर्ट पर रेड लाइट फॉर रिले 1, रिले 2 हमने शो कर दी। ये सिंपल प्रोग्रामिंग, सिंपल रिले कनेक्शंस थे हमारे सिंक टाइप के कनेक्शंस में। अब इस सिंक टाइप के कनेक्शन में हमें प्रोग्रामिंग देनी होगी। इस प्रोग्रामिंग के बाद हमारा सिस्टम वर्क होगा। उस प्रोग्रामिंग को कहते हैं लैडर लॉजिक। हम लैडर लॉजिक क्रिएट करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंदर यूजिंग सम एप्लीकेशंस। वो एप्लीकेशंस कंप्यूटर में अवेलेबल होती है। फॉर एग्जांपल GX Works, GX Works 2 एंड GX Works 3 और एक और आती है GX Developers। हम इन एप्लीकेशंस के अंदर अपना लैडर लॉजिक क्रिएट कर सकते हैं। सो अब लैडर लॉजिक कैसे क्रिएट होता है। लैडर लॉजिक पहली बात तो हमारा वो प्रोग्राम होता है जिससे हम पीएलसी चिप को, पीएलसी बेस को बताते हैं कौन सा कनेक्शंस किस तरह ऐड करना है और हमारे आउटपुट किस तरह जनरेट होनी है। कंप्यूटर को बताने के लिए हम लैडर लॉजिक क्रिएट करते हैं। फर्स्ट लैडर लॉजिक में एक एमरजेंसी बटन शो होता है, हमने यहाँ पर लिया XO4। हम अपने इस लैडर लॉजिक में यूज़ करते हैं एड्रेसिंग
फर्स्ट बिना एड्रेसिंग के पहले देख लेते हैं ये वर्क कैसे करता है, कैसे हमने क्रिएट किया है इसे। हमारा इमरजेंसी बटन, स्टॉप बटन, देन स्टार्ट बटन, एंड उसके बाद ये होती है हमारी होल्डिंग। ये सिस्टम यूज़ होता है हमारा होल्डिंग के लिए, होल्डिंग ऑफ द स्टार्ट बटन इन कंट्रोल रिले। ये पूरा सिस्टम है होल्डिंग के लिए। एंड ये जो हम आउटपुट यूज़ करते हैं दोनों में अपोजिट आउटपुट है। ये Y10 यहाँ की Y10 है, जो आउटपुट हमने ली वो इसके इनपुट में ली। एंड जस्ट लाइक ये Y10 हमने यहाँ यूज़ किया है एक NC एलिमेंट के तौर पे, एंड Y11 NC एलिमेंट बनाकर हमने दूसरे वाले सर्किट में यूज़ किया फॉर द इंटरलॉकिंग। ये यूज़ होते हैं हमारे इंटरलॉकिंग के लिए। सो हमने ये एड्रेस कैसे निकाले थे। अब ये एड्रेस हैं, अगर हम इनपुट को यूज़ करते हैं, इनपुट कार्ड का नंबर होता है X के बाद आता है पहले इनपुट और आउटपुट, देन द स्लॉट नंबर, देन द एड्रेस बिट और द पोर्ट। ये क्योंकि हमारा इनपुट एलिमेंट है, द पुश बटन, द इमरजेंसी बटन हमारा इनपुट है, तो ये आया X टाइप का इनपुट। एंड कौन से स्लॉट में है, यह है स्लॉट 0 में। हमने सबसे पहले इनपुट लगाया स्लॉट 0 में, X0। अब इमरजेंसी बटन कहाँ अटैच्ड है, 4, X04। द इनपुट आउटपुट टाइप, द स्लॉट नंबर एंड द एड्रेस पोर्ट और द इनपुट पोर्ट टाइप। ये हो जाती है हमारे एड्रेसिंग फॉर द एलिमेंट। X04 इसी तरह हमने X01, X00, Y10, Y11 एंड Y10 इस तरह से इनपुट एंड आउटपुट लिया है। ये हैं हमारे NC एलिमेंट। हम PLC सर्किट में जैसे हमने देखा था, हर एक एलिमेंट को चाहे वो NC हो या NO हो, हम हमेशा NO ही यूज़ करते हैं, नॉर्मली ओपन यूज़ करते हैं, क्योंकि सर्किट में उन्हें बदला जा सकता है। सर्किट में मैंने NO एलिमेंट को, जो इमरजेंसी बटन था नॉर्मली ओपन, उसे नॉर्मली क्लोज से शो किया है, और प्रोग्रामिंग में वो नॉर्मली क्लोज की तरह ही वर्क करेगा एंड आउटपुट नॉर्मली क्लोज की ही देगा। ये हमारा नॉर्मली क्लोज इमरजेंसी बटन है। यहाँ पर भी नॉर्मली क्लोज इमरजेंसी बटन दिए मैंने। दोनों में जब भी इमरजेंसी बटन प्रेस होगा दोनों एक साथ बंद हो जाएंगे, पूरा सिस्टम हमारा बंद हो जाएगा, इसलिए इमरजेंसी बटन दोनों की शुरुआत में। अब ये है सिर्फ फर्स्ट के लिए, हमारे फर्स्ट रिले को क्लोज़ करने के लिए उसका स्टॉप बटन, सेकंड रिले को स्टॉप करने के लिए उसका स्टॉप बटन, एंड ये है होल्ड करने के लिए, हमारे स्टार्ट बटन को होल्ड करने के लिए, क्योंकि स्टार्ट बटन प्रेस करते ही स्प्रिंग रिटर्न हो जाएगा, वो वापस आ जाएगा, और हम नहीं चाहते उस टाइम पर आउटपुट बंद हो जाए। आउटपुट को होल्ड करने के लिए हम अपनी ही आउटपुट को इनपुट लैचिंग या होल्डिंग के लिए यूज़ करते हैं अपने इनपुट स्टार्ट बटन के साथ। वही सेम काम हम दूसरे के साथ भी करेंगे, दोनों ही सेम कंट्रोल रिले हमने यूज़ की इसके अंदर, यहाँ तक बिल्कुल सेम होगा। उसके बाद आता है हमारा इंटरलॉक हमारा तब वर्क करना चाहिए जब दूसरी रिले बंद होगी, दूसरी रिले में कोई करंट नहीं है, बंद होगी, तो Y11 का एड्रेस हमने एज इनपुट NC एलिमेंट नॉर्मली क्लोज, जब ये एक्टिवेट ना हो तब यहाँ से करंट फ्लो होना चाहिए, इसलिए ये नॉर्मली क्लोज टाइप का हमने कनेक्शन दिया अपनी रिले सेकंड के थ्रू। यहाँ पर रिले फर्स्ट का रेफरेंस देते हुए, रिले फर्स्ट को दिखाते हुए हमने उसका नॉर्मली क्लोज एलिमेंट यूज़ किया और आउटपुट निकाली। जब भी हमारी ये सेकंड रिले बंद होगी तभी फर्स्ट रिले के अंदर इलेक्ट्रिसिटी और करंट फ्लो होगा और वो वर्क होगा, क्योंकि हमने NC एलिमेंट यूज़ किया। सेम ऐसे ही जब भी हमारी ये रिले फर्स्ट बंद होगी, ये ऑपरेट नहीं हो रही होगी, तब हमारी सेकंड रिले ऑपरेट होगी इस NC एलिमेंट की वजह से। ये लैडर लॉजिक के अंदर हमने प्रोग्राम बना, देख सकते हैं इंटरलॉकिंग करते टाइम रिले के अंदर एक रिले ही वर्क होगी एट अ टाइम, एक वक्त पर एक ही रिले एक्टिवेट होती है। ये था हमारा इंटरलॉकिंग के लिए करंट डायग्राम, उसके कंपोनेंट्स, PLC सर्किट एंड लैडर लॉजिक। इसके थ्रू हमने शो किया इंटरलॉकिंग ऑफ 2 रिले। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माय वीडियो।